रामनगर गांव में मोहन और सोहन दो व्यक्ति रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। वे दोनों माली का काम किया करते थे। उनके खेतों में फूल हमेशा लहलहाते रहते थे। मोहन अपने फूलों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता था। वह अपने खेत में सोहन से ज़्यादा पैदावारी करने के चक्कर में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करता था। इसके अलावा वह पौधों पर तरह तरह की दवाई भी डालता रहता था। वह पौध को अपने अनुसार बढ़ने नहीं देता था। उसे वह काटता छाँटता रहता था। वह अपने खेतों को कभी सूखने नहीं देता था। वह खेतों में निराई गुड़ाई के अलावा कई आधुनिक तकनीकों से पौधों का देखभाल करता था। मोहन पौधों को धूप से भी बचाने के लिए उसके ऊपर शेड भी बना रखा था, जबकि सोहन फूल को प्रकृति के तरीके से उगाने की कोशिश करता था। वह अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करता था। कीड़े मकोड़े से बचने के लिए पौधे पर राख डालता था, जिससे कीड़े उसके पौधों को न खाएं। इसके अलावा सोहन पौधों में उसके ज़रूरत के अनुसार पानी दिया करता था। दोनों के खेतों में सुंदर सुंदर फूल लग चुके थे। एक रात तेज आंधी तूफान और बारिश आई। मोहन के अधिकतर पौधे टूटकर नीचे गिर गए। वे तूफान को नहीं सह सके, जबकि सोहन के पौधे उन आंधी तूफान को आसानी से सहन कर लिए। उसके फूलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वे प्रकृति के तरीके से उग रहे थे। इसलिए वे तूफान का सामना आसानी से कर लिए। वे दोनों अपने अपने फूलों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए गए। मोहन और सोहन दोनों पास में बैठकर फूल बेच रहे थे। सोहन के फूल में से अत्यधिक खुशबू आ रही थी, जिसके कारण लोग उसके फूलों को खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, जबकि मोहन के फूल बड़े ज़रूर थे, लेकिन उसके फूलों में खुशबू नहीं थी। इसलिए लोग उसके फूलों को नहीं खरीद रहे थे। कुछ ही घंटों में सोहन अपने सारे फूल को बेचकर घर वापस चला आया, जबकि मोहन शाम तक भी अपने फूलों को नहीं बेच सका। वह शाम को फूलों के साथ वापस घर आया तो देखा सोहन अपने बेटे को कुछ समझा रहा था। मोहन भी अपने बेटे पर अधिक ध्यान देता था। मोहन और सोहन दोनों के बेटों की उम्र समान थी। वे दोनों अपने शरीर बनाने में लगे थे। मोहन का बेटा प्रतिदिन जिम जाता और अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ और पाउडर खाता था, जबकि मोहन का लड़का सुबह खुले मैदान में दौड़ लगाता, उसी मैदान में कसरत भी कर लेता था। वह खाने में भीगे हुए चने, दूध और अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जिसके वजह से उसका शरीर अंदर से मजबूत बनती जा रही थी। एक दिन मोहन और सोहन के बेटे कुश्ती लड़ रहे थे। सोहन का लड़का मोहन के लड़के को आसानी से हरा दिया। सोहन ने मोहन से कहा, भाई तुमने यहाँ भी फूलों की खेती की तरह गलती कर दी। तुमने अपने बेटे को दवाएं और पाउडर खिलाकर उसके शरीर को फुला दिया, लेकिन उसके अंदर की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज वह कुश्ती में हार गया। सोहन फिर से कहता है, प्रकृति के जीवन दिया है, इसे प्राकृतिक तरीके से बनाने को कोशिश करना चाहिए। हमें इसमें आधुनिक तरीके से बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने बेटे को सुबह सुबह खुले में आसमान में दौड़ लगवाना चाहिए, जिससे उसे ताज़ी और शुद्ध हवा मिल सके और वह अपने आप को प्रकृति के अनुसार बना सके। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने फूलों को भी बराबर धूप और हवा लगने दिया होता
तो वे पौधे आंधी तूफान का सामना आसानी से कर सकते थे, जिससे आपके पौधों को नुकसान नहीं होता। जिसके उसके अंदर तूफान से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती। इसके साथ साथ अपने अपने पौधों में अत्यधिक रसायन खादों का उपयोग किया, जिससे उसके अंदर प्राकृतिक खुशबू नहीं आ सकी, जिसके कारण तुम्हारा फूल बाजार में नहीं बिक रहा था। मोहन ने सोहन से कहा, भाई सोहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जल्दी और ज़्यादा के चक्कर में यह सब करता था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है, किसी भी चीज़ को अपने अनुसार बढ़ने से उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। उस दिन से मोहन अपनी सोच और नज़रिया बदल लिया। अब वह सोहन के बताए अनुसार काम करता है। भाइयों, ज़्यादा के चक्कर और कम लालच में हम जो रास्ता अपनाते हैं उससे नुकसान ही होता है। इसलिए हर चीज़ का समय होता है, समय अनुसार मिलने से और बढ़िया होता है। Last chance. Which team will be victorious?